Morning students. Now we can see here our next topic orbit and orbital. तो फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ पर what is orbit. Circular path around the nucleus in which electron revolves. न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है उसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं. ऑर्बिट इज सर्कुलर इन शेप. जो ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन प्लेन. और ये जो है किसी इलेक्ट्रॉन के किसी एक प्लेन पर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर. और किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n स्क्वायर होता है. और यहाँ पर n जो है वो ऑर्बिट का नंबर होता है. वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट. सो n क्या है? ऑर्बिट का नंबर है. देन यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज एन ऑर्बिटल. इट इज अ रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. ये एक ऐसा रीजन है जो न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस को ही ऑर्बिटल कहा जाता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. ऑर्बिटल्स में भी स्फेरिकल, डम्बेल और डबल डम्बेल इन शेप. और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के, डम्बेल शेप के या फिर डबल डम्बेल शेप के होते हैं. इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और ये जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2. और किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है. Now we can see here our next topic, Hund's rule. Pairing of electron in the orbitals of a particular subcell PDF does not take place until all the orbitals of the subcell are singly occupied. Hund's rule के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है कि जब तक के जितने भी जो ऑर्बिटल के सबसेल हैं, जब तक उनमें सिंगली एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक वो जो है फिर से क्या नहीं हो सकते, तो ये जो है ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते या पेयर नहीं हो सकते. तो यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कब होता है ऑर्बिटल्स में. तो पर्टिकुलर जो सब सेल्स पाए जाते हैं जैसे पी, डी, एफ, ये जो सब सेल हैं या यहाँ पर ये जो सब सेल दिए गए हैं, उन सब सेल में जब तक सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक ये जो सब सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है. जैसे इस तरह से एग्जांपल में हम देख सकते हैं C6 कार्बन है. कार्बन में कितने हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन. तो 1s2 2s2 2p2. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गए. अब हम यहाँ पर सब सेल्स बनाएंगे जैसे इस तरह से S और ये P के लिए. तो हमने पढ़ा है कि S में एक ही यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और P में 1 2 3 Px Py Pz ये 3 इनमें ऑर्बिटल्स और सबसेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे हो रही है. जब तक कि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाता तब तक इनमें पेयरिंग नहीं होती है. तो इस तरह से हम यहाँ पर लास्ट में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं. तो 2 और 2 इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन. तो हम कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4. अब टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं देख सकते हैं. 2 और बचा हुआ है मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले हम इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको. तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए 1 2 3 4. देन उसके बाद में हम जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं बिकॉज कार्बन में यहाँ पर 6 है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे. तो 1 2 3 4 देन 5 6. तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि जब तक यहाँ पर ये जो सब सेल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगली जब तक इनमें ये ऑक्यूपाइड नहीं होते तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती. जैसे नाइट्रोजन में 7 है तो उसी तरह से 7 है मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 and 2 इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स. देन उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये 7 हो गया. तो इस तरह से 5 यहाँ तक फिर 6 7. और उसी तरह से ऑक्सीजन में 8 है तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 and 2 इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 and 6. देन उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2.
तो 7, 8। तो इस तरह से इनमें जो है पेयरिंग होती है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। देन नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल है अबाउ प्रिंसिपल। ये साइंटिस्ट अबाउ ने दिया था, इसलिए इसे अबाउस प्रिंसिपल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम and enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled। यहाँ पे बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में फील होते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको फील करते हैं, देन उसके बाद में ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं। बट ये तब तक हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इंटर नहीं करते जब तक कि होल टोटल जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो फिल्ड नहीं हो जाते। तो इस तरह से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में फील होंगे, उसके बाद में वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और यही अबाउस प्रिंसिपल है। जैसे इस तरह से और में हम देख सकते हैं, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर टू ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। जो एटम्स होते हैं उनके ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उनके ऑर्बिटल में इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म ऑर्डर में फील किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी एटम है उनके ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो उनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के ऑर्डर में इसको फील किया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं सबसे कम एनर्जी लेवल वाले 1s। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको फील किया गया है। 1s 2s, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4a 5d। तो इस तरह से इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में फील किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें फील होते हैं, उसके बाद में हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में फील होते हैं, और यही सीरीज होता है। कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए भी यही सीरीज होता है, 1s 2s, 2p 3s,